गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का तीसरा शिखर सम्मेलन वर्ष 1970 में जाम्बिया की राजधानी लुसाका में आयोजित किया गया। इसके चौथे शिखर सम्मेलन का आयोजन सितंबर 1973 में अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियर्स में हुआ, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन महासचिव डॉक्टर कुर्ट वाल्डहीम ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर भाग लिया। इसके पांचवें शिखर सम्मेलन का आयोजन अगस्त 1976 में श्रीलंका में हुआ। एशिया के किसी देश में होने वाला यह पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन था। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का छठा शिखर सम्मेलन सितंबर 1979 में क्यूबा की राजधानी हवाना में आयोजित हुआ था। इसका सातवां शिखर सम्मेलन इराक की राजधानी बगदाद में होना तय था, किंतु ईरान इराक युद्ध के कारण मार्च 1983 में यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में परमाणु युद्ध रोकने के लिए शस्त्र होड़ पर प्रतिबंध लगाने तथा हथियारों पर खर्च होने वाले धन को विकास एवं कल्याणकारी कार्यों में लगाने की बात की गई थी तथा प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक तकनीक ज्ञान के विकास के लिए नई दिल्ली में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने का सहमति पत्र तैयार हुआ। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का आठवां शिखर सम्मेलन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में सितंबर 1986 में आयोजित हुआ था। इस शिखर सम्मेलन में रंग भेद एवं उपनिवेशवाद जैसी समस्याओं पर चर्चा की गई। वहीं वर्ष 1989 में यूगोस्लाविया में आयोजित 9वें शिखर सम्मेलन में आर्थिक विषयों पर चर्चा की गई। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में वर्ष 1992 में आयोजित गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के 10वें शिखर सम्मेलन में परमाणु शस्त्रों की समाप्ति तथा इनके शांतिपूर्ण प्रयोग के साथ साथ आतंकवाद की समाप्ति के लिए आपसी सहयोग की बात की गई। इस तरह से अब तक गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का 17 शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का 70वें शिखर सम्मेलन का आयोजन वेनेजुएला के मार्गारिटा द्वीप में 17-18 सितंबर 2 दिवसीय 2016 को किया गया। इस सम्मेलन में भारत का नेतृत्व तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने किया। 70वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का मुख्य विषय शांति, संप्रभुता और विकास के लिए एकता थी। इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार, पश्चिमी एशिया की स्थिति, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, दक्षिण सहयोग, शरणार्थी समस्या और परमाणु निरस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में भाग लेते हुए उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि भारत अमेरिका साझेदारी के मजबूत होने से भारत की विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं आया है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व बना हुआ है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत विश्व की 2 महाशक्तियों से अलग रहकर अपने हितों की रक्षा करने के दृष्टिकोण से दुनिया के नए स्वतंत्र हुए राष्ट्रों द्वारा की गई थी। दिसंबर 1991 में सोवियत रूस के विघटन के बाद शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। तब से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में
इसकी शुरुआत की गई थी वैसी परिस्थितियां अब नहीं रही, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आयोजित इसके शिखर सम्मेलनों के विषयों पर गौर किया जाए तो इसकी प्रासंगिकता स्पष्ट हो जाती है। इसका उद्देश्य शीत युद्ध एवं सैनिक गठबंधन से अलग रहने के अतिरिक्त आपसी संबंधों को सुदृढ़ करके विभिन्न विकासशील देशों का विकास करना भी था। आतंकवाद एवं पर्यावरण संकट जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधान में इसकी भूमिका अहम हो सकती है और इस दिशा में प्रयास भी किए जा रहे हैं। विश्व शांति एवं सह अस्तित्व भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों में शामिल था, जिसके लिए गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को साथ मिलकर काम करना ही होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में यूरोप के कुछ विकसित राष्ट्रों के वर्चस्व के कारण भी इसकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है, क्योंकि यह इसके समानांतर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में जाना जाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन समस्त राष्ट्रों हेतु समान एवं उचित आर्थिक व्यवस्था एवं विश्व में स्थायी शांति, सुरक्षा तथा अंतरराष्ट्रीय अंतःक्रियाओं में सभी की सम्मानपूर्ण भागीदारी के लिए प्रयासरत है। आशा है कि यह अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होगा। जिस तरह भारत ने इसकी शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, ठीक उसी तरह इसके उद्देश्यों की पूर्ति में भी इसे अपनी निर्णायक भूमिका का निर्वहन करना होगा।